अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार की है जो कि कल आपके लिए हम मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं गूगल फॉर्म्स पे। आल्दो आपको मैंने एलएमएस पर मॉक की प्रैक्टिस करवा दी, लेकिन कंटिन्यूसली प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मे बी एलएमएस का लिंक उस दिन काम ना करे। इसमें प्रॉब्लम एलएमएस के लिंक का नहीं है, लेकिन एलएमएस को चलने के लिए एक्चुअली आप लोगों का जो नेट है उसकी स्पीड या सिग्नल्स का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो गूगल फॉर्म्स पर हम टेस्ट करेंगे, ये गूगल के ऊपर वेबसाइट है, जैसे ये गूगल कंपनी है और आप समझ सकते हो कि गूगल कंपनी एक बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है, तो जाहिर है कि उसके ऊपर लिंक डाउन और इस तरह का कोई खास इशू नहीं आएंगे। तो दैट्स वाई आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि जी आपका टेस्ट गूगल फॉर्म्स पे, चूंकि अब हम ऑप्शन नहीं रखेंगे, एलएमएस उस दिन ना चले फिर मैं आपको गूगल फॉर्म पे शिफ्ट करूं तो ये उस वक्त आपके लिए भी प्रॉब्लम है। तो आप समझ लें एलएमएस पे नहीं, आपका गूगल फॉर्म्स के ऊपर जो है वो टेस्ट होगा। तो कल आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करवानी है, लेकिन थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूं ताकि कल भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि किस तरह से आपने गूगल फॉर्म्स के ऊपर इस चीज की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको लिंक मीटिंग का भेज दिया है। एक्चुअली 10:30 बजे 10:30 पे मैंने वो मीटिंग लॉक कर देनी है, आप उससे पहले एंटर हो सकते हैं। जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल है, अच्छा आपके साथ क्या मसला क्या है, हम पाकिस्तानियों की आदत है, अजी सर मैं फलां जगह लेट हो गया था। देखिए ये कंप्यूटर की सेटिंग है, मैं तो नहीं बैठा एक एक बच्चे को अलाउ कर रहा हूँ, वो मैंने कंप्यूटर सेटिंग की हुई ना, कंप्यूटराइज सिस्टम है, जहाज उड़ते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम से, ऑटोमेटिकली सारी चीजें प्लान होती हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम मैनुअली बैठ के किसी को अंदर आने दें किसी को। तो 10:30 पर एक्चुअली जूम की मीटिंग लॉक हो जाएगी, वो आपकी अटेंडेंस होगी जूम पे, जिस तरह से पिछले मैंने की थी। तो जूम मीटिंग एक्चुअली जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगी और जूम मीटिंग का आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप एंटर नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जब आपने जूम मीटिंग पर एंटर होना है तो मैंने थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दी है। लाइक कल आप जूम मीटिंग पर एंटर होने के लिए जब आप प्रेस करेंगे कि जी ये जूम की मीटिंग अब हम ज्वाइन करने लगे हैं, तो ज्वाइन अ मीटिंग मैंने टिक करिएगा, आप इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। और जो बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, तो जाहिर है कि आप मेरा आईडी या जो लिंक जो मैंने आपको दिया है, आपको पता है कैसे जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से एंटर होना है। वो इसलिए कि कोई निकनेम लिख रहा होता है ना, उसे पता चल रहा होता है कि मेरा नाम क्या अपीयर हो रहा है। तो दैट्स वाई आप जो बच्चा अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से एंटर नहीं होगा, मैं उसको मीटिंग से आउट कर दूंगा और मैं कहूंगा आपको अलाउ नहीं है। तो कल आपकी अटेंडेंस हो रही है, फिर आप मिड में, क्योंकि ये पीछे एक जाके रैकेट बन जाना है और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा इसका मतलब है वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। तो देन आपने मीटिंग जूम की जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे तो आप, इसका मतलब है कि आपकी अटेंडेंस होगी जिस तरह से पिछली दफा हुई थी, आपकी अटेंडेंस होगी। फिर आपको मैं जो आपका टेस्ट है उसका लिंक बताऊंगा, या आपको ये बताऊंगा कि ये जो टेस्ट है आपका, क्विज है आपका, ये कहाँ पड़ा हुआ है। ये मैं आपको ड्यूरिंग द जूम मीटिंग आपको इन्फॉर्म करूंगा। और ये याद रखना है 10:30 पे जूम मीटिंग लॉक है, और अब जो मीटिंग पे नहीं है वो अटेंडेंस में नहीं है, यानी कि वो एग्जामिनेशन हॉल में है तो उसे पेपर तो नहीं ना दिया जाता। तो उसके बाद आपको जब मैं लिंक दूंगा और आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये मॉक टेस्ट या मिड टेस्ट जो भी है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ऐसे ये मॉक टेस्ट किया जा रहा है, ये आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। लिखा हुआ है कि ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये 10 मिनट का टेस्ट है, और इसमें मैंने ऐसे ही ना टोटल 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो ये आपका एक्चुअली इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपकी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एंटर योर ईमेल एड्रेसेस। अब देखिए पिछली दफा भी कोई 10-12 बच्चों ने अपने ईमेल एड्रेस सही नहीं लिखे, वो जी मेरा ईमेल एड्रेस पुराना था मैंने चेंज कर लिया है, ये कर लिया है वो कर लिया। आपकी मर्जी है जी, जो मर्जी करें। तो अगर आप टेस्ट में नहीं अपीयर होना चाहते तो जो तो मर्जी करते जाएं। तो मैं ऐसे ही एक ईमेल एड्रेस जो है वो लिख रहा हूं, और जो वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपका पेपर जो है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक। अच्छा, नेम, आप अगर नेम से नहीं फिल करके आगे जाएंगे तो दिस इज रिक्वायर्ड, तो आपको ये लिखना ही लिखना है
स्टैरिक बता रहा है जिनके ऊपर आपको पता है, जब आप नेट पर भी फॉर्म फिल करते हैं और उसमें होता है कंपल्सरी फील्ड, जब तक आप इसके ऊपर अपना नाम नहीं प्लेस करेंगे उस वक्त तक जो है वो आपको अगले क्वेश्चन पे मूव नहीं करने देगा। एंड देन योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो भी आपको यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एलोकेट किया है, जब तक आप ये, अच्छा कुछ लोगों को ना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना आता, अभी तक नहीं लिखना आता, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे लिख रहे होते हैं, लाइक दिस वन। भाई ये ईयर होता है, ये पहले आता है, ये वाला ईयर है कि आप किस साल में एडमिशन लिया हुआ है, ये पहले आना है। लेकिन कंप्यूटर ने आपको नहीं कहना ये गलत लिखा हुआ है, उसने आपको एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन आपका रिजल्ट एंटर नहीं होगा। क्यों? आप उसको पता ही नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर, वो कहेगा 1 2 3 4 तो कोई साल ही नहीं है। और देन मॉर्निंग इवनिंग, देखिए पेज खत्म हो गया यहाँ पर। और इस वक्त इस पूरे आपका जो क्विज है, इसके यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये 4 पेज हैं और आप इस वक्त पहले पेज पर हैं। किसी जगह पर आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ये एट द एंड जाके जो है वो सेव होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो गया, मॉक टेस्ट रिक्वायर्ड पासवर्ड एंटर, आफ्टर एंटरिंग करेक्ट पासवर्ड क्वेश्चन पेपर विल स्टार्ट। यहां अब आपको पासवर्ड पूछ रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं आपको टेस्ट पहले लिंक पहले भी बता दूं और आप उसे खोल लें, जिस तरह से हम एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को आंसर शीट पहले दे देते हैं, तो बच्चे उस दौरान क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं ताकि वो टेस्ट में उनके उनके जो टाइम है वो टेस्ट में ना काउंट हो। तो बच्चे अपना नाम लिख लेते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सेक्शन। तो ये वो होगा कि जब मैं आपको 10 मिनट पहले वो टेस्ट भेज भी दूंगा और आप उस टेस्ट को खोल भी लेंगे, खुल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पहले 3 पेज खुलेंगे। क्यों? वो 3 पेज खुलेंगे और आप यहां आ जाओगे। अब इससे आगे कैसे जाना है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, अब ये वो होगा जब मैं सब बच्चों को पूछ लूंगा कि क्या आपने पहली इंफॉर्मेशन फिल कर ली है, तो बाहर एक एक 1.5 मिनट आपको इसके लिए दिया जाएगा और आप कहेंगे यस, हमने वो इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर ली है। इसके बाद मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा थ्रू जूम, उस वक्त मैं अनाउंस कर दूंगा। तो फर्ज करें कोई पहले इसको ऐसे ही जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है कि चले देखें शायद ये खुल ही जाए, तो वो कहेगा इनवैलिड पासवर्ड। कोई और अटेम्प्ट किया, इनवैलिड पासवर्ड। और ये याद रखना है कि अगर आप इस मॉक में मैंने नहीं रखा, लेकिन अगर आपने अपने ओरिजिनल पेपर मिड या फाइनल के साथ इस तरह से अटेम्प्ट की, तो 3 अटेम्प्ट के बाद आपका पेपर लॉक हो जाएगा, खुलना तो है नहीं, क्योंकि पासवर्ड पता, जस्ट लाइक एटीएम कार्ड, कि आप अगर किसी का कार्ड मिल भी जाए, आप कहते चले तुक्का लगा के 4 ही तो कोड्स हैं तो शायद खुल जाए, पैसे निकलवा लें, तो 3 दफा करेंगे कार्ड ब्लॉक होता है, ऐसा ही है ना। और फिर आपको बैंक जाना है। तो अगर कल आप मुझे आके ये कहेंगे कि जी हमारा टेस्ट ब्लॉक हो गया था, तो इसका क्या मतलब है कि आपने इन पासवर्ड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो 3 अटेम्प्ट के बाद ये आपका टेस्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस पेज पर आने के बाद डोंट ट्राई एनी पासवर्ड, वो पासवर्ड मैं आपको दूंगा। आज मैंने ऐसे ही 1 2 3 4 पासवर्ड रखा हुआ है, देखिए ये करेक्ट है। और जैसे ही आप करेक्ट पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि मैं आपको दूंगा, जब आप अपना बाकी नेम और बाकी चीजें फिल कर लेंगे, फिर इसके बाद आपके टेस्ट का मैं टाइम स्टार्ट कर दूंगा और नेक्स्ट पेज पर आप जा सकेंगे। और जैसे ही है तो वहां पर लिखा हुआ है कि इस टेस्ट में टोटल 4 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर्पस ये नहीं है कि आप क्या है, आपने पहली ऑप्शन सेलेक्ट की, फिर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। आप कहते हैं ये मुझे नहीं आता, ये बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इस वक्त आप पेज 3 पर है और इस टेस्ट के टोटल 4 पेजेस है, 2 क्वेश्चन आ गए ना, टोटल 4 ही तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आप ये वाली फर्ज करे कर रहे हैं, आप कहते हैं हाँ ये ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये 4th लास्ट क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन है टोटल। आप कहेंगे इसकी ऑप्शन किधर है, लिखा तो हुआ चूज, क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल जाएंगे। हो सकता है आपकी ऑप्शन, क्योंकि वो फिर इस तरह से ना बच्चों को बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाना पड़ता है। फर्ज करें 2 हैं, फिर कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे, तो मैंने इस तरह से भी कर सकता हूं ताकि बच्चों को है, तो जो ऑप्शन आप पिक करेंगे वो आ जाएगी, लाइक दिस वन। अब सबमिट कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने पेपर जमा करा दिया और वो आपको वॉर्न भी नहीं करेगा
LMS में तो होता है ना, वो आपको बकायदा एक मैसेज देके कहता है जी कि क्या आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर पेपर, तो ये आपको वार्न नहीं करेगा। लेकिन आप इस दौरान पीछे जा सकते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कि हाँ ये चेंज भी करना है, आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन अनमार्क था, आप कहेंगे चले ओके ठीक है, बैक जा सकते हो, ठीक है ना। तो स्टिल आपका पेपर है, नेक्स्ट जा सकते हैं। स्टिल आपका, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 4 पेज आ चुका है, और देन नेक्स्ट ज़ाहिर है ही कुछ नहीं। और अब ये सबमिट का बटन है। याद रखा जाए, ये आपको दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया जाए, ये गूगल वालों ने ऐसा ही बनाया हुआ है कि एक तो ये आपको ऑप्शन नहीं देगा, और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि इसके साथ है, और स्टूडेंट के लिए जो एक हैबिचुअल होते हैं स्टूडेंट के साथ, 2 मिनट ठहर दें जी, उधर से ले लें, इसने कतन ये बात नहीं माननी। जैसे मैं टाइम अनाउंस कर दूंगा, हो सकता है किसी की घड़ी कुछ हो, किसी की घड़ी कुछ हो, तो चूंकि आप मेरे साथ जूम मीटिंग पर होंगे या व्हाट्सएप पर भी होंगे, मे बी जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो व्हाट्सएप था ना, तो मैं व्हाट्सएप पर आपको रिमेनिंग टाइम अनाउंस कर दूंगा। क्यों? अगर आपने उस टाइम से पहले अपना पेपर सबमिट ना किया तो कोई भी पेपर आपका सबमिट नहीं होगा। उसमें तो एलएमएस में तो ये ऑप्शन थी कि अगर आपने आधे क्वेश्चन किए, टाइम पूरा हो गया, उसने ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट कर देना है। लेकिन इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि अगर आपने टाइम खत्म हो गया और मैं अनाउंस करूंगा जी 1 मिनट रह गया है, 30 सेकंड रह गए हैं, उससे पहले पहले सबमिट कर देंगे, दैट्स फाइन, और हर चीज आपकी रिकॉर्ड होती है, ठीक। सबमिट का बटन प्रेस करेंगे और नोट करेंगे, कुछ नहीं उसने आपको कहा कि जी इसके बाद एडिटिंग होगी नहीं होगी, मूव करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज आपको आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो ये एक कंफर्मेशन मैसेज आपको जो है वो मिलेगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। आप देखें बैक पे जा सकते हैं ना, कुछ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये पता चलेगा कि एक 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 स्टूडेंट ने पेपर सबमिट किया सिर्फ, क्योंकि ये जो मैंने आपको अटेम्प्ट दिखाई है ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट की अटेम्प्ट है, ये आपको नहीं नजर आएगी, ना ही आप देख सकते हैं। आपका काम उधर खत्म हो गया, उसके बाद आप अपना ऑफ करके अपना पेपर है वो घर चले जाएंगे, और टीचर प्रॉपर टाइम पर जैसे रिजल्ट अनाउंस करता है। लेकिन दिखाना चाहूंगा कि जब आप मुझे अपना पेपर सबमिट करेंगे तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन उस वक्त आ रही होगी वो कुछ इस शीट की तरह की वो इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास आ रही होगी। जैसे ही आप चले जाएंगे, मैं काउंट कर, जैसे टीचर पेपर काउंट करते हैं, तो जब आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो मेरे पास देखें ये इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये जो पेपर है ये 13 तारीख को, जून की 13 को 22 बज के, इस वक्त का जो टाइम है, इस वक्त जो मैं आप मूवी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 22 बज के, यानी कि इस वक्त जो है 10 बज गए हैं, 10 बज के 38 मिनट और 13 सेकंड पे जाके ये जो स्टूडेंट था पहला, उसने अपना पेपर सबमिट कर दिया है, और 4 में से उसके 3 नंबर आए हुए हैं। नेम उसका ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका ये है, सेक्शन उसका ये है, इवन एक एक क्वेश्चन की डिटेल आ रही है, तो क्वेश्चन ही 4 है ना। देखें वो पहले क्वेश्चन में उसने क्या आंसर किया है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसने क्या दिया है, तीसरे का आंसर उसने -1 लगाया था, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये आपको सच वरी करने की जरूरत नहीं है कि जी वो पता नहीं पेपर ठीक कंप्यूटर ने मार्क किया ना, मैंने आंसर्स बता दिए हैं कि जिसने ये आंसर लिखा होगा तो वो सही होगा। तो वो जो एक सिस्टम होता है ना रीचेक करने वाला, तो वो भी सिस्टम खत्म। मैंने सिर्फ जब आपको रिजल्ट अनाउंस करना है तो मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी है, एंड देन आपको मैंने जो है वो सेंड कर देनी है। ये देखना आपके लिए ये चीज होगी, ये जो इस वक्त दिखा रहा हूं इसको ना ढूंढते रहें, ये आपको नहीं नजर आएगी, या ये आपके लिए नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे विजन में होगी, सिर्फ इसे मैं देख रहा हूं। यानी कि ये नहीं आप कहेंगे कि ये हमने तो पहले टाइम से पहले जमा करा दिया था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लफ ना कीजिएगा, ये मेरे पास प्रूफ होगा कि जी आप कैसे कह रहे हैं। फर्ज करें 22 बज के और 40 मिनट आखिरी टाइम था, इस बच्चे ने 38 मिनट में जमा करा दिया है, और आप कहें सर मैंने तो 36 मिनट में ही करा दिया था। अब मैं आपके पास तो नहीं खड़ा कि आपने सबमिट का बटन कैसे प्रेस किया है, लेकिन ये रिकॉर्ड बता रहा है कि अगर 38 वाला पेपर सबमिट हो सकता है तो 36 मिनट में जिसने प्रेस किया था वो कैसे है।
अच्छा, एक चीज तो ये थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि आप, और इस दिखाने का मकसद ये है कि कितनी डिटेल के साथ मैं इसको देख सकता हूं, और इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल कि ये जो स्टूडेंट है, इसका ये जो एक, हर स्टूडेंट का एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये उसकी लोकेशन बताता है, ये बताता है कि ये किस, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और अगर मुझे किसी जगह पर भी ये आइडिया हुआ कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद द चीटिंग, यूनिवर्सिटी ने बड़ा ही क्लियरली कहा है कि जी आप हमें फौरन उसको उसको भेजें और हम, एंड वी विल स्टॉक इट ऑफ, क्योंकि ये लोग इसको फ्लॉप करने की कोशिश पर हैं और यूनिवर्सिटी इस पर है। और आपको ये भी बता दूं कि आप कुछ देखें, मैंने कुछ पहले जो वीडियोस बनाई थी सिर्फ और सिर्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स बनाई थी, कि चलें वो 2-4 वीडियो स्टूडेंट का, इसमें मेरा क्या था, मैं तो स्टूडेंट की हेल्प करता था। लेकिन मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ जब उसके ऊपर अजीबो गरीब किस्म के कमेंट दे रहे हैं। एंड कैन यू इमेजिन कि क्योंकि मैं खुद एमसीएस हूं ना, तो मैंने उन कमेंट की बेस पे वो स्टूडेंट रेस कर लिए विद अ पिक्चर। यस, आप देखें, आपका जीमेल एड्रेस है, आपने कहीं तो डेटा दिया है ना, यूट्यूब पर आप देखते हो, आपने किसी जगह तो डेटा अपना रखा हुआ है ना, ईमेल किसी जगह तो रखी हुई है ना, किसी जगह तो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, फेसबुक पर है या किसी जगह पर भी है। तो आजकल तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, तो वो तो बड़ी आसानी से हम ट्रेस कर लेते हैं। तो ये ना समझिएगा कि आप कमेंट करते हैं और किसी को क्या पता हम फेक नेम से करते हैं। नेम फेक हो सकता है, आईपी एड्रेस बताता होता है कि ये यूनिवर्सिटी के सर्वर से आया है या फलान लोकेशन से आया है। तो बी केयरफुल, ठीक है जी। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह कल के लिए जो है वो आपको मजीद जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फिर उस दौरान मैं ट्रेस करूंगा कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम क्या आए हैं, ताकि मिड टेस्ट से पहले पहले मैं उस सारी चीज को जो है वो हम लोग कवर कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।